आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने के रूल्स, प्रोनंसिएशन रूल्स, इंग्लिश पढ़ने का तरीका, इंग्लिश पढ़ने की किस तरीके से प्रैक्टिस की जाए। तो आज भी आप बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक क्लास है, ज़ीरो लेवल की क्लास है। इसमें जब इंग्लिश में हम जैसे वाउल्स जो रहते हैं उनको सीखते हैं, कॉन्सोनेंट को सीखते हैं, तो वहाँ पर हम इंग्लिश वाले इंग्लिश के लिए क्या सीखना ज़रूरी होता है, एक हिंदी वाले इंग्लिश रहती है, जैसे कि हिंदी के नाम रहते हैं, और इंग्लिश वाली जो अंग्रेज़ी रहती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम हिंदी में कुछ हिंदी का कोई नाम है उसको इंग्लिश में लिखते हैं, तो उसके लिए हमको ये जो हम कॉन्सोनेंट लेटर्स है, यानी कि स्वर है इंग्लिश के, जो वाउल लेटर्स है, व्यंजन हैं, इनको जो सीखते हैं, इनके जो पेयर सीखते हैं, उनमें और इस हिंदी वाले इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। कहीं ना कहीं कई बार ये जो हिंदी में जो नाम लिखते हैं, हिंदी की जो अंग्रेज़ी लिखते हैं, वो हमको कुछ हद तक इंग्लिश को सीखने में भी मदद करती है, इंग्लिश के नाम लिखने में, इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश की किताब को पढ़ने में। तो ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखें, जैसे हमको लिखना है कमल। कमल जो हिंदी का किसी का नाम है, हिंदी में नाम है, ठीक है, किसी पर्सन का। तो यहाँ पर जैसे कि क है, क के लिए हमने के लिखा, म के लिए म की अंग्रेज़ी एम रहती है, और ल यानी कि ल की अंग्रेज़ी एल रहती है। तो ये इस तरीके से ये लिखा हमने कमल। अगर ऐसे देखेंगे, अगर जिसको बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ जो है अंग्रेज़ी में नाम तो लिखना आना चाहिए, तो वो नाम भी लिखना आ जाए, वो यहाँ पर तरीका बताऊँगी मैं। तो यहाँ पर ये कमल है, स्पेलिंग गलत है, के बाद जो है ए आता है, एम के बाद ए आता है, फिर लास्ट में एल आता है। तो ये क्यों आता है, कैसे आता है, ये सारा आपको कन्फ्यूज़न जो है आपका सारा दूर रहेगा। और कब कब कैसे कैसे लिखेंगे, के बाद ए क्यों आ रहा है, एम के बाद ए क्यों आ रहा है, तो ये भी सीखेंगे। फिर ये तो देखिए कमल हो गया, किसी पर्सन का, व्यक्ति का नाम हो गया। अब यहाँ पर है जैसे कि काइट है, काइट जो रहता है, अब ये मैंने काइट लिखा है हिंदी में। अब ये हिंदी में काइट लिखा गया है, लेकिन पतंग जो है, ठीक है, पतंग की अंग्रेज़ी काइट होती है, पतंग की अंग्रेज़ी काइट रहती है। अगर हमको लिखना है कि पतंग को हमको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए जैसे हमने कमल के लिए जो रूल अप्लाई किया वही लगेगा। लेकिन यहाँ पर पतंग की अंग्रेज़ी काइट होती है, तो जब हम काइट की स्पेलिंग लिखेंगे तो वहाँ पर जो नियम ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं वो वाले लगेंगे। तो इन दोनों में डिफ़रेंस है, कहने का मतलब इन दोनों में डिफ़रेंस है, अंतर है। लेकिन कहीं न कहीं जो इंग्लिश की किताब पढ़ी जाती है, तो वहाँ पर जो हिंदी के कुछ नियम होते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अब काइट लिखा, तो का, जैसे ये लिखा है का, अगर हम हिंदी वाले जो नाम की अंग्रेज़ी लिखते हैं, तो वैसे हम का को लिखेंगे के ए, लेकिन यहाँ पर तो के आई है, कैसे है, तो ये जो रूल्स है ये अलग है दोनों के। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कार लिखा, तो कार की स्पेलिंग तो CAR होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप सिर्फ हिंदी वाली अंग्रेज़ी जानेंगे तो वहाँ पर KAR लिख देंगे, तो ये कन्फ्यूज़न भी दूर होगा। तो चलिए, हिंदी इंग्लिश मतलब हिंदी वाली जो इंग्लिश होती है और इंग्लिश वाली जो अंग्रेज़ी इंग्लिश होती है, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो यहाँ पर जो आज की क्लास है, जिनको नाम भी नहीं लिखना आता है फिर भी वो लिखना चाहते हैं जैसे, वो भी सीख सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इंग्लिश के जो लेटर्स रहते हैं 26 रहते हैं, ठीक है। अब 26 लेटर्स मतलब कि अगर नहीं समझे, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको कह सकते हैं कि ABCD रहती है, उसके 26 अक्षर होते हैं। और ABCD भी रहती है, वो कैपिटल भी होती है, ठीक है, कैपिटल लेटर्स होते हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है A, E, I, O और U, ये वाउल है, ठीक है, स्वर है, स्वर ये 5 है। जैसे कि हिंदी में I, ये सब रहते हैं स्वर, ठीक है, हिंदी वाले, या फिर I बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो वाउल है ये अंग्रेज़ी वाले हैं। हिंदी में जब मात्राएं लगाई जाती है तो उसके लिए वो स्वर ए, आ, ई, ये आने चाहिए।
और जब इंग्लिश में भी तो मात्रा लगाई जाती है, जैसे कि हमने काइट बोला, ठीक है, क पे आ की मात्रा है, ठीक है, क पे आ की मात्रा है, लेकिन इंग्लिश वाली जो मात्रा है, इंग्लिश वाला जो साउंड है, इंग्लिश वाली जो आवाज़ है वो आनी चाहिए, तभी आप जो है इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स जो होती है उनको लिख पाते हैं। उसके भी काफ़ी सारे नियम होते हैं, जो बेसिक नियम होते हैं वो सीखने के बाद आपको स्पेलिंग्स भी लिखनी आ जाती है। बेसिक नियम जो रहते हैं इंग्लिश के, स्पेलिंग रूल्स रहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने से कंप्लीट जो स्पेलिंग्स है वो लिखना आ जाता है, प्रैक्टिस से आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गए वाउल, ये इंग्लिश के हैं 5 वाउल लेटर। अब इसमें सिर्फ ए जो है इसका साउंड एक ही नहीं होता, कन्फ्यूज़न जो है A E I O U, ये जो वाउल लेटर रहते हैं कन्फ्यूज़न इन्हीं में रहता है, क्योंकि इनका साउंड ये 5 लेटर है तो 5 ही नहीं होता है। ए के काफ़ी सारे साउंड रहते हैं, ई के भी काफ़ी सारे साउंड रहते हैं, जितने भी रहते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बताए हैं। तो वो साउंड देख लें, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। तो ये भी जो इंग्लिश की जो मात्राएं होती है, कहें तो स्वर होते हैं, वाउल होते हैं, वो भी आपको आ जाते हैं प्रैक्टिस से और कुछ रूल से। फिर यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट यानी कि जो व्यंजन रहते हैं, हिंदी में जैसे क ख ग ये सब होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में A E I O U को छोड़कर बाकी सब जो 21 लेटर बचते हैं, 21 लेटर्स, वो रहते हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन। तो ये तो बात रही इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश की ABCD की। अब यहाँ पर बोलने को तो ABCD बोलते हैं, लेकिन जब पढ़ा जाता है तो वहाँ पर A ही नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, साउंड अलग अलग निकल के आते हैं। बी, जैसे बी को ले ले, ठीक है, ए स्वर है लेकिन बी को ले ले, तो बी को जब हम बी का साउंड बी नहीं, ठीक है, बैट हमको बोलना है तो हम उसको बीट नहीं पढ़ते, बैट पढ़ते हैं, तो बी का साउंड ब रहता है। ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये बेसिक स्टेप आ जाता है, यही बेसिक क्लास है, यही 0 क्लास है, यही 1 क्लास है, कुछ भी कहें, ये जब आता है उसके बाद आपको बुक रीडिंग आ जाती है। स्पेलिंग्स पढ़ना सीखते हैं तो उसी के बाद में स्पेलिंग सेंटेंसेस पढ़ने आ जाते हैं। स्पेलिंग्स को यानी कि एक एक वर्ड को मिलाकर ही तो पूरा सेंटेंस बनता है, लेटर को मिलाकर वर्ड बनेगा, शब्द बनेगा, ठीक है, और शब्दों को मिलाकर ही एक वाक्य बनेगा। तो इस तरीके से आ जाता है। ये बेसिक क्लास है, 0 लेवल की क्लास है। तो ये रही इंग्लिश की बात। अब यहाँ पर देखें, नोट दे रखा है कि वाउल्स मात्रा का काम करते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया। ये जो 5 वाउल लेटर्स होते हैं मात्रा का काम करते हैं। अब इंग्लिश में कोई मात्रा थोड़ी लगती है, उसमें साउंड रहता है, ठीक है। अब हिंदी वाला अंग्रेजी सीख रहा है तो उसके लिए मात्रा ही कही जाएगी, उसको ईजी पड़े समझने के लिए। बाकी ये जो है मात्रा का काम करते हैं, ये जो वाउल लेटर्स रहते हैं, और इनका साउंड क्रिएट होता है, न कि कोई मात्रा। जैसे कि ई है तो ई का साउंड ई रह रहा है। अब हिंदी वालों को समझाने के लिए आप कह सकते हैं कि छोटी ई का साउंड है, बड़ी ई का साउंड है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, वाउल्स की टेबल जो है वो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाउल्स की टेबल। अब ये जो है, कहें तो वाउल्स, और हिंदी में इनको हम स्वर बोलते हैं, जैसे अ, आ, ई, इनको। अब इनकी आपको क्या करनी है, स्पेलिंग्स को याद करना है। इनकी स्पेलिंग्स को याद करने से यहाँ पर जो है आपको हिंदी के नाम, यहाँ पर बात चल रही है हिंदी के नाम लिखने आ जाते हैं। हिंदी के नाम रहे या फिर कोई भी हिंदी में वाक्य रहता है, उसको अंग्रेजी नहीं लिखनी है। स्पेलिंग्स जो है वो, जैसे हमको लिखना है किसी का नाम राम लिखना है, तो राम की अंग्रेजी नहीं रहेगी। राम हमने लिखा हिंदी में, र आ की मात्रा फिर म, राम, लेकिन उसको इंग्लिश में उसी राम को ही लिखना है हमको, तो RAM बनेगा इस तरीके से। अब राम की इंग्लिश तो नहीं होती, जैसे केला को बनाना बोलते हैं तो राम को ऑरेंज बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे अ रहता है, अ के लिए ये सभी जो है स्वर, ये मात्रा का काम करते हैं हिंदी नाम में, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अ रहेगा ना, जहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं होती, ठीक है, वहाँ पर ए लेटर आता है। जहाँ पर आ रहेगा, आ का साउंड रहेगा, आ की मात्रा आएगी, वहाँ पर कभी कभी जो है एक सिंगल ए भी आ जाता है, किसी किसी नाम में, किसी किसी में डबल ए भी आ जाता है, तो दोनों आ सकता है, ठीक है। आ की मात्रा के लिए, ई की मात्रा के लिए आई आता है। कोई भी स्पेलिंग में ई की मात्रा लगेगी तो वहाँ पर आई लिखेंगे। बड़ी की मात्रा के लिए आई भी रहता है, ठीक है, आई भी आता है, और डबल ई भी आता है।
हिंदी नामों में ऐसा होता है। और यहाँ पर ये छोटा ऊ है, इसके लिए यू आएगा, बड़ा ऊ है इसके लिए डबल ओ आएगा, ए है ना इसके लिए ए, इसके लिए ई आएगा, ये ए के लिए ए आई, इसको ए या आई करके भी बोलेंगे तो ए आई, ठीक है। ओ जो है इसके लिए लेटर ओ आएगा। ये अ होगा तो ओ यू का साउंड आ रहा है, देखिए अ, और औ बोलेंगे तो ए यू लिखेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों, यानी इस अ के लिए ए यू स्पेलिंग भी बनेगी इस मात्रा के लिए, और ओ यू भी बनेगी। जैसे हमने क लिखा, ये तो सिर्फ क है, ये व्यंजन है। अब इसमें हमने अ की मात्रा जोड़नी, तो इस तरीके से आएगी ये, या तो क बोलेंगे इसको या कऊ। तो इस तरीके से अगर काऊ बोलेंगे तो के ए यू, और कौ बोलेंगे तो के ओ यू। तो इस तरीके से साउंड में डिफरेंस रहता है, इसलिए ए यू भी आ जाती है, ए यू भी स्पेलिंग इसकी बन जाती है इस मात्रा की। अब यहाँ पर देखिए और ओ यू भी, ये है अंग, क्या है अंग, तो या अंग, या अंग। तो यहाँ पर ए एन भी रहता है, कई बार ए एन जी भी आ जाता है कई बार, ठीक है, किसी किसी स्पेलिंग्स में, और ए एम भी आ जाता है, ठीक है, ए एम भी, ए एम, इस तरीके से। तो जैसे जैसे आप स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार करनी है, तो फिर आपको जो ये साउंड है ना, मतलब कि कहेंगे ये मात्रा ही है, ठीक है। इंग्लिश में बात करेंगे तो साउंड की बात करते हैं, ध्वनि की बात करते हैं, तो मात्रा में ध्वनि ही तो निकलता है ना, साउंड ही तो निकलता है, कहीं पर आ का साउंड, कहीं पर ई का साउंड। तो यहाँ पर तो अभी हम बात कर रहे हैं हिंदी की। ध्यान रखें कि हिंदी की जो अंग्रेज़ी है और अंग्रेज़ी की जो अंग्रेज़ी, इंग्लिश की जो इंग्लिश है, वो अलग है, स्पेलिंग्स लिखने में भी डिफरेंस है। ये सीखने के बाद आपको क्या आता है, ये लास्ट में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। कहाँ तक आप सीख पाते हैं कि क्या चीज़, ये सारा कुछ जानने के बाद आप क्या कर पाएंगे, कौन सी अंग्रेज़ी सीख पाएंगे, कहाँ तक आपको अंग्रेज़ी की कौन सी स्पेलिंग्स लिखनी आएगी। अब यहाँ पर देखिए अह के लिए ए एच, कई बार ए एच ए भी आ जाता है, ठीक है, ए एच, तो अह के लिए। तो इस तरीके से ये अभी देखें तो ये स्वर है, ठीक है, स्वर, और इंग्लिश में वाउल बोलते हैं इनको। फिर आगे देखेंगे कॉन्सोनेंट की टेबल, यानी कि व्यंजन की टेबल, ठीक है, व्यंजन की टेबल। तो यहाँ पर व्यंजन हिंदी में जानते हैं, जैसे क ख ग ये सभी दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क रहेगा ना, यहाँ पर देखिए ये क है, और क के नीचे इस तरीके से एक छोटा सा टिक मार्क लगा है, इसको हलंत बोलते हैं हिंदी में। तो जब ये लग जाता है किसी अक्षर के लिए, तो इसका मतलब है, पहले तो ये मतलब समझे कि इसका मतलब है ये जो क है ना, ये आधा है, ये पूरा नहीं है, ठीक है, ये आधा है। पूरा बनाने के लिए, पूरा बनाने के लिए कैसे बनता है ये क पूरा, क के अंदर प्लस अ कर दें, यानी जोड़ दे अ, तब ये पूरा बनता है। अब यहाँ पर जो इस टेबल में देख रहे हैं ना, ये सभी अक्षर आधे हैं। अगर इसको पूरा करेंगे तो हमको अ जोड़ना पड़ेगा। तो अगर साउंड निकालेंगे ना, बोलेंगे तो क ख ग, शॉर्ट ही आएगा इसका साउंड, उच्चारण। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि जैसे ये क दे रखा है क, और मैंने बोला कि हलंत है, हलंत है तो मतलब कि आधा क है यहाँ पर, ठीक है। ये नीचे जो छोटा सा टिक मार्क दे रखा है ये। अब इस क के लिए क्या स्पेलिंग बनती है, ऐसे ही बोलेंगे स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग लिखना ही तो सीख रहे हैं, ठीक है। क्या लेटर बनने के अलावा आप ऐसे बोले कि स्पेलिंग क्या बनती है, तो ईजी रहता है। तो क के लिए क्या स्पेलिंग बनेगी, के बनेगा, के। अब आपको एक कन्फ्यूज़न रहेगा कि कई बार हम के साथ क के लिए ए जुड़ा हुआ देखते हैं, के ए, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने बोला कि क को अगर पूरा बनाते हैं, ठीक है, क का साउंड किसी नाम में पूरा आ रहा है, तो हमको अ जोड़ना पड़ेगा, क्या, अ ऐड करना पड़ेगा। तो अ की स्पेलिंग क्या बनी थी, यहाँ ऊपर देखा, अ की स्पेलिंग ए बन रही है। तो अगर हम कहें कि ये क है, ऐसे बोलूँगी ना मैं, क है, तो यहाँ पर हम इसकी स्पेलिंग बनाएंगे के ए, क, साउंड खींच के बोला, पूरा है। अगर मैं ये हलंत वाला लूँगी, यानी कि क छोटा है, सिर्फ क की बात कर रहे हैं हम, अ की साउंड की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पर सिर्फ के आ रहा है। इस क को पूरा बनाने के लिए हमको अ जोड़ना पड़ेगा, अ जोड़ा तो यहाँ पर ए भी लग जाएगा। तो इस तरीके से आप कई बार जो है, ये जो इस टेबल में है, ए भी जुड़ा हुआ साथ में पाते हैं, मिलता है। तो ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा, क्योंकि क को पूरा बनाने के लिए हमको अ जोड़ना पड़ता है। तो के साथ हमको, अगर हमने अ जोड़ा है तो के साथ ए भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल सिंगल अभी देख लेते हैं। ये ख है तो इसमें सिर्फ ख की बात हो रही है, तो के एच रहेगा,
ये स्पेलिंग्स हैं इन सभी की, इन कॉन्सोनेंट की, इन व्यंजन की, तो ये आपको याद होनी चाहिए। मुझे याद है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, बार बार पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। अब ये ग है, ग के लिए जी है, घ घ घ, तो जी और ह का साउंड आ रहा है, एच हो गया, तो जी एच, घ के लिए। च, च में कहीं ना कहीं ह का साउंड रहता है, तो ये एच आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे च च, इस तरीके से सी और एच ऐसे ही याद कर ले, च, और साउंड भी सी एच का जैसा आ रहा है अगर आप सही से इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो। छ, तो छह छह ऐसे, तो छ के सी एच और छह ह, तो एच एक और ह, यानी ये जो ह रहता है इसके लिए एच आता है, तो ह का थोड़ा सा साउंड आ रहा है, तो सी डबल एच ऐसे भी याद कर ले कि घ के लिए जी एच, च के लिए सी एच और छ के लिए सी डबल एच। फिर देखिए ज के लिए ज, सिर्फ ज है तो जे, झ, तो कहीं ना कहीं ह का साउंड आ रहा है, तो ह के लिए क्या आता है, एच, तो जे एच, तो झ के लिए देखिए ट है, ट सिर्फ ट, तो टी आ रहा है, ठ, थोड़ा सा जोर देके जहां पर बोल रहे हैं तो वहां पर एक एच ऐड हो रहा है, मतलब एक ह का साउंड आ रहा है, तो इसलिए एच ऐड हो रहा है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ कर इसको एक बार आप समझ लेंगे तो स्पेलिंग बना लेंगे, इसको रटा नहीं जाता, इसको समझा ही जाता है। तो ट के लिए टी रहता है, ट, तो टी साउंड आ रहा है, ठ के लिए ठ, तो ट और ठ दोनों का साउंड, तो टी एच। फिर यहाँ पर देखिए ड के लिए डी, ढ, तो डी एच हो गया, ठीक है, एच जो है ऐड आ रहा है, जहां पर भी थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है तो ज में कोई प्रेशर नहीं, तो झ में प्रेशर पड़ रहा है तो जे एच आ गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ट में कोई प्रेशर नहीं, टी हो गया, और ठ, तो टी एच हो गया, प्रेशर है। फिर देखिए ण के लिए एन आता है, त के लिए टी आता है, ठीक है, और यहाँ पर थ के लिए यहाँ पर भी जोर पड़ रहा है, टी। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ट के लिए भी टी है, त के लिए भी टी है, ध्यान रखें, ठीक है। फिर यहाँ थ है, टी एच है, द, द के लिए डी है, ध हो गया तो डी एच हो गया, न, न तो एन हो गया, देखिए न के लिए भी एन है और ण के लिए भी एन है। फिर प के लिए पी है, प यानी पी, और फिर फ, तो पी एच, ठीक है। इसमें बोलने में कुछ भी आपको कोई परेशानी नहीं हो, इसमें थोड़ा प्रेशर पड़ा, फ तो पी एच, ब तो बी, भ तो बी एच, भ जोर पड़ा तो एच। तो ये एच जो है जहाँ पर भी जोर पड़ रहा है ना, ज़्यादा किसी अक्षर को दबाव देकर हम बोल रहे हैं, जैसे भ, ठ, तो वहाँ पर एच ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रिक के द्वारा या फिर एक प्रैक्टिस के द्वारा आप सीख सकते हैं, इसमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। म के लिए एम, य के लिए वाई हो गया, र, आर, ल, एल, और व के लिए डब्लू और वी, दोनों लेटर लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों। कैसे पता चलेगा, जब हिंदी के नाम लिखे कहाँ पर हम डब्लू लिखें, वी लिखें, देखो दोनों करेक्ट होगी, लेकिन देखना है कि कौन से चलन में है किसी नाम के लिए, वहाँ पर डब्लू लग रहा है या वी लग रहा है, ठीक है, कौन सी ज़्यादा किसी नाम में चलन में है, डब्लू चलन में है उस नाम में या वी चलन में, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा नाम जो है, जो भी नाम प्रचलित है, फेमस है, उसमें डब्लू ऐड होता है या ज़्यादा वी ऐड होता है, तो वो ही जिसमें ज़्यादा वोटिंग रहेगी वही आएगा, ठीक है। वहीं पर उसी के अनुसार डिसाइड होगा, आगे बात करेंगे, जैसे आगे मैं बताऊंगी, इसका भी कन्फ्यूज़न दूर करूंगी। फिर देखिए श के लिए एस एच, यहाँ पर इस श के लिए भी एस एच रहता है, ये वाला श हो या षटकोण वाला श हो, इस स के लिए सिर्फ एस रहता है। श, इसमें भी जोर लग रहा है, इसमें भी श जोर लग रहा है, तो एस के साथ एच ऐड है, इस स में कोई जोर नहीं, कोई प्रेशर नहीं, इजीली स, तो एस हो गया। ह में कोई प्रेशर नहीं, जोर नहीं, ह में एच हो गया। क्ष, क्ष ये हो रहा है, देखो श से क्षत्रिय है ना, क्ष, तो क, ठीक है, इसमें क के लिए के आया है, ठीक है, इसमें याद नहीं करना है, क के लिए क्ष बोल रहे हैं तो आधा क का साउंड आ रहा है, तो क के लिए के आया, श आ रहा है, फिर श का साउंड, तो श के साउंड के लिए एस एच आता है, तो के एस एच, श से क्षत्रिय के लिए के एस एच, इस तरीके से। और बोलेंगे तो क्ष बोला ना तो आधा क और श दोनों मिलकर श से क्षत्रिय बनाते हैं। फिर देखिए ज्ञ से ज्ञानी, ग य, ज्ञ, ग य यानी जी वाई, ग और य दोनों को मिलकर ज्ञ बना तो जी वाई, ठीक है, इस तरीके से। ज़रूरी नहीं क्या मिलकर बना, कैसे बना, समझने की ज़रूरत है, बस बोलते वक्त आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये है श्रमिक वाला श्र, तो श्र, श्र,
तो श और र, श्र, तो SHR हुआ। इस श के लिए इस श के लिए SH होता है ना, तो ये श, और र के लिए र, ऐसे। फिर री से ऋषि है, इसमें र, री, ई का साउंड आई, और आर र के लिए, तो आर आई री। फिर देखिए प्र है तो प र, इसमें सब में होगा ये र का साउंड। जैसे क हो गया तो क्र हो गया, इस तरीके से क, और र के लिए आर, ऐसे क्र, तो प्र के लिए, प के लिए पी, और आर के र के लिए आर हो गया, इस तरीके से। तो ये आपको प्र, क्र और भी स्पेलिंग्स जब बनानी होगी ना, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब आगे देखें, यहाँ पर और इजी वे में थोड़ी ये मैंने टेबल दे रखी है, ताकि आप इसको उतार ले, लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जैसे भी है, आपकी सहूलियत के लिए, आपकी हेल्प के लिए, मदद के लिए। अब यहाँ पर जैसे ऐसे देखें तो ए और ए आ गया, ब, बी, भ, बी एच का साउंड भ, ऐसे याद रख ले। सी का साउंड क, च, सी एच यानी च, छ, ये सभी हिंदी के लिए है, ठीक है, हिंदी के लिए। इंग्लिश में थोड़ा अलग रहता है, हिंदी में पैटर्न अलग रहता है, तो दोनों आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ये मैं बताऊंगी नहीं, ये आपकी हेल्प के लिए, आप लिख लें इसको, ताकि जब भी नाम बनाए ना तो ये आपको आ जाए। सेम वही है जो अभी यहाँ पर मैंने समझाई आपको, थोड़ा इजी वे में एक साथ दे रखी है। चलिए, अब यहाँ तक आपने सीख लिया कि स्वर जो रहता है, वाउल जो रहता है, उसकी अंग्रेजी क्या होती है, व्यंजन जो रहता है, कॉन्सोनेंट जो रहता है, उसकी अंग्रेजी क्या होती है। यहाँ पर हम आ की बात कर रहे हैं और क ख की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं, ये दोनों टेबल आपको आ जाती है। तो इसके बाद आप क्या लिखने के काबिल हो जाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो वालों के लिए है, बिल्कुल ज़ीरो स्टार्टिंग लेवल से जो सीख रहा है उसको, जिसको कुछ भी लिखना नहीं आता। अब यहाँ पर देखिए हिंदी नाम लिखने आ जाएंगे इसके बाद में। जैसे यहाँ पर है, लिखना है अमन, ठीक है, अमन लिखना है, तो यहाँ पर अ के लिए ए रहता है, ठीक है, ए रहता है, जैसे मैंने समझाया अ के लिए ए रहता है। अब यहाँ पर बोला कि म लिखना है, क्या लिखना है, म। अब यहाँ पर म के लिए, जैसे ये जो म है, इसके लिए एम होता है, इसके लिए एम होता है। अब यहाँ पर आप जब भी हिंदी के नाम बोलते हैं ना, उसी के अनुसार नाम की स्पेलिंग बनती है। जैसे अ तो सिर्फ ए आ गया, अ साउंड आ गया। अब मैंने म नहीं बोला, मैंने बोला म, खींच के म को बोला, तो म अ दोनों का साउंड है, तो एम ए बनेगा। अब इसमें ऐसे नहीं याद रखना है, बीच में एक अक्षर को छोड़कर ए, फिर एक अक्षर के बाद में एक कॉन्सोनेंट के बाद में व्यंजन के बाद फिर ए, ऐसा नहीं। आपको साउंड देखना है तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, समझ के करना है। जैसे अ, फिर म खींच के बोला, फिर न में हमने खींचा नहीं, तो सिर्फ न के लिए एन। अब ये एन क्यों आ रहा है, न के लिए एन कैसे आया, इसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, मतलब कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिख लेंगे ना आप एक दो बार तो वो प्रैक्टिस भी है और वो भी आपको मेमोराइज हो जाएगी, याद ही है, ऐसा समझे। या फिर आप एक दो बार टेबल को लिखकर सामने रख लें नोटबुक में, फिर हिंदी के नाम लिखें और उसको देख देख कर आप नामों की स्पेलिंग बनाएंगे, तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, मेमोराइज हो जाएगी, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पर अमन हो गया। अब इस न में लास्ट में जो न जुड़ा है, यानी कि एन आया है लेटर, इसमें ए नहीं जोड़ा है। साउंड देखे, मैंने बोला अ म न को खींच के नहीं बोला है, तो सिर्फ एन आएगा। मैं ऐसे तो नहीं बोल रही कि अ म न को खींच के नहीं बोल रहे हैं, तो इसलिए ए नहीं लगता है लास्ट में। चलिए, ये हो गया अमन, AMAN, अमन। तो ये है हिंदी वाली अंग्रेज़ी, इसको बोलते हैं हिंदी वाली अंग्रेज़ी। हम बल्ले को बैट बोलते हैं, BAT बैट, वो अंग्रेज़ी वाली अंग्रेज़ी, इंग्लिश वाली इंग्लिश है। ये है हिंदी वाली, हिंदी के जो नाम है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो नाम है, या फिर कुछ भी जैसे मैसेज वगैरह टाइप करना है, तो उसमें भी वो अंग्रेज़ी, ये वाली अंग्रेज़ी चाहिए होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे कि ये है पवन, तो पवन में भी सेम ऐसा ही कि मैंने बोला अ के लिए तो ए लिखा, लेकिन बोला प, तो प यानी प के लिए सिर्फ पी आएगा, लेकिन अ का साउंड आता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जैसे क है, ये आधा है, हलंत है नीचे, ठीक है, आधा क है, या फिर मैं ऐसे लिख देती हूँ क, ये आधा है प्लस अ, इन दोनों को जोड़ने के बाद ही पूरा क बनता है। तो यहाँ पर ये जो क आधा दे रखा है, इसके लिए के
और ये जो अ है इसके लिए ए। तो इस तरीके से हमको के ए ऐसे ए लगा रहता है, दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प, सिर्फ प नहीं बोला है, छोटा वाला प नहीं, आधा वाला प, अ का साउंड है तो पी ए, फिर व, डब्ल्यू ए, फिर न, न शॉर्ट साउंड, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, तो प व न, पवन। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखें पवन की जो स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे मैंने बोला वी डब्ल्यू, ये जो व है ना इसके लिए वी और डब्ल्यू दोनों आते हैं, तो पवन की स्पेलिंग में अगर वी ए एन ऐसे भी लिख दिया ना जैसे डब्ल्यू एन, तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन चलन में डब्ल्यू है तो डब्ल्यू हम लिखते हैं। जो प्रचलित है, जिस भी नाम में जो लेटर वी प्रचलित है या डब्ल्यू, तो डब्ल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से वी भी लिख दिया तो ऐसा नहीं कि गलत हो गया है स्पेलिंग। चलिए, जो प्रचलन में है, चलन में है, वो हमको देखना भी होता है। अब यहाँ पर नाम है अंजलि, क्या है अंजलि, अ, यहाँ पर है अन, अगर हम ऐसे ही बोले अन, अ और न, अन, या फिर हमने बोला कि अ के लिए सिर्फ ए आ गया। ठीक है, ये बिंदी है, जो भी बिंदी रहती है वो आधे न का साउंड देती है, कई बार आधे म का साउंड भी आता है, तो यहाँ पर न, अंजलि नहीं हो रहा, अंजलि हो रहा है, तो न आएगा आधे न के लिए न। अब आधे न के बाद में ए नहीं लगा है, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल रहे अ न, न को खींच के नहीं बोल रहे हैं, तो अन ज, ज, तो यहाँ पर जे ए, जे, ये ज के लिए जे लगेगा, और अ का साउंड आ रहा है तो जे ए, और ली बड़ी ई है। यहाँ पर भी ध्यान रखना है एक चीज़, अंजलि, अंजलि हिंदी में जब लिखा तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा रहती है, और कई बार टेबल में हमने देखा कि बड़ी ई के लिए ये डबल ई वाली स्पेलिंग रहती है और छोटी ई के लिए आई रहती है, लेकिन लास्ट में जब भी बड़ी ई रहती है वहाँ पर हम आई लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, उसका रीज़न साउंड, जैसे मैंने बोला कि अंजलि, ली का साउंड शॉर्ट आ रहा है तो हम आई लगाएंगे। हिंदी में लिखने के लिए भले ही वो हमने बड़ी की मात्रा लगाई है, लेकिन जब स्पेलिंग बनाएंगे तो हम आई लिखेंगे बड़ी के लिए भी लास्ट में। मैक्सिमम ऐसे ही होता है सभी नामों में। तो यहाँ पर हमने बोला कि अंजलि, 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 ना कि अंजलि, ली को खींचा नहीं है तो डबल ई नहीं लगेगा, आई लगेगा इस बड़ी के लिए, ये भी ख्याल रखना है। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लास्ट में जैसे हम डबल ई क्यों नहीं लिखते हैं, बड़ी की मात्रा आती है किसी नाम में तो भी साउंड पे फोकस करना है कि कैसे बोला जा रहा है। दूसरी चीज़ कि सभी में जैसे पवन स्पेलिंग लिखी तो पी के बाद ए क्यों आ रहा है, डब्ल्यू के बाद ए क्यों आ रहा है, तो वो भी साउंड के ऊपर निर्भर करता है कि बोल रहे हैं। ऐसा याद नहीं रखना है कि पी के बाद एक ए ऐड करेंगे कोई मात्रा नहीं, तो डब्ल्यू के बाद एक ए ऐड करेंगे कोई मात्रा नहीं है, ये पैटर्न से आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए रमन है, जैसे कोई नाम रमन है तो र म न शॉर्ट साउंड तो एन, तो र खींच के बोला रमन, शॉर्ट में नहीं बोला, र म न, प्रॉपर र और म को हमने बोला है खींच के, तो आर ए एम ए फिर एन आ गया। अब यहाँ पर इसके लिए आपको ये तो याद रखना ही होगा, सामने रख लें आप नोटबुक, आर र के लिए जैसे आर स्पेलिंग बनती है और म के लिए जैसे कि एम स्पेलिंग बनती है, ये आप लिख लें एक दो बार, सामने लिख के आप रख लें, स्वर और व्यंजन की अंग्रेजी लिख लें और फिर नामों को बनाएं। फिर यहाँ पर देखिए एक और कन्फ्यूज़न रहेगा कि हम बड़े नामों की स्पेलिंग कैसे लिखें, जैसे कि घनश्याम है, बड़ा नाम हो गया, 5 जैसे हिंदी के 5 लेटर्स है, जैसे और भी जैसे 10 हुए, जितने भी हुए, जितना भी बड़ा नाम हुआ तो उसको आपको ऐसे ब्रेक करना है। जैसे घनश्याम, ब्रेक करके ही तो बोल रहे हैं हम, घनश्याम एकदम से नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं घन और श्याम। तो घन को जैसे संधि विच्छेद करते हैं हिंदी में, वैसे ही नाम का संधि विच्छेद करना है, पहले घन प्लस श्याम, इन दोनों को जोड़कर बना घनश्याम। तो ऐसे ही स्पेलिंग, अब ये छोटी बन गई ना, घन की पहले स्पेलिंग लिखनी है फिर श्याम की स्पेलिंग लिखनी है, तो घन की स्पेलिंग में घ के लिए जैसे घ तो जी एच आता है, घ के लिए जी एच आता है, और ए का साउंड आ रहा है खींच के बोल रहे तो घ, ठीक है, सिर्फ ग होता ना तो जी होता, अब हमने बोला घ तो वहाँ पर देखा एच ऐड हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है जब स्पेलिंग को आप समझें, ठीक है, व्यंजन और स्वर की। तो घ हो गया, फिर न, अब एन के बाद में ए नहीं आएगा, एक तरीके से देखा जाए तो ये घन एक सेपरेट नाम हो गया, और लास्ट में ये न आ रहा है, लास्ट में खींच के नहीं बोल रहे, हम ऐसे नहीं बोल रहे घ न श्याम, नहीं, घ न शॉर्ट में बोल रहे तो सिर्फ एन आएगा, ए
नहीं लगेगा। समझ के आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर शाम की, क्या है, शाम की आधा श है, ये पूरा श नहीं है, इसलिए एस एच लगा है, ए नहीं लगा है, ठीक है, श हो गया। फिर य है, क्या है, य के लिए वाई। आ की मात्रा के लिए जैसे मैंने बताया ए भी आता है, डबल ए भी आता है। कौन सी चलन में है, कौन सी प्रचलन में है, तो यहाँ पर ए लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डबल ए लगा दिया तो गलत हो गया, लेकिन चलन में ये ए वाली ही है तो ए ही लिखेंगे। और फिर लास्ट में म के लिए एम, ए नहीं लिखेंगे, शॉर्ट साउंड म, शाम, श्याम। हम खींच के नहीं बोल रहे, अगर खींच के बोलेंगे तो डबल है, बस साउंड में आपको ध्यान रखना है। तो घन श्याम, घन श्याम, देखा ये बड़ा नाम है, पहले एक सेपरेट नाम बना घन, फिर एक श्याम। तो इस तरीके से आपको तोड़ के, अगर 3 टुकड़े होंगे, ठीक है, तो उस स्पेलिंग को 3 टुकड़ों में आपको लिखना है। तोड़ के आपको ऐसे ब्रेक करके बड़ी से बड़ी स्पेलिंग आप लिख सकते हैं। फिर देखिए इसी तरीके से ये कुसुम नाम लिखा, ठीक है, ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा होगी तो डबल ओ लगा देना है। साउंड की तरफ भी फोकस करना है। तो क के लिए सिर्फ के आया, ठीक है। अब यहाँ पर अ वाला पैटर्न नहीं है, ये वाला, यहाँ पर ऊ की मात्रा है तो यू लिखा, कु। स के लिए एस आया, ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा तो यू। और म शॉर्ट साउंड म, एम के बाद ए नहीं आएगा लास्ट में, तो कुसुम, कुसुम, म नहीं बोले, कुसुम, कुसुम। तो इस तरीके से जितने भी नाम है आप लिख सकते हैं हिंदी के। ये एक हो गया कि आपको जो हिंदी के नाम है वो लिखने आ जाएंगे जब भी आप लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा भाविका, भ के लिए बी एच आया, बी एच सिर्फ भ के लिए, ठीक है। अब आ की मात्रा इसलिए ए लिखा है यहाँ पर, ठीक है, भा, भा, भा। फिर है व। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है वी आया है, अब यहाँ पर डब्लू भी आ सकता है, गलत ये भी नहीं है, डब्लू भी नहीं है, वी भी नहीं है, लेकिन जो भी चलन में मोस्टली वी लिखा जाता है तो हम वी को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। अगर आप डब्लू भी लिख देते हैं किसी का भाभी का नाम तो गलत तो वो भी नहीं होगा, फिर वो डब्लू ही बना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भा हो गया, फिर व के लिए हमने लिखा वी, वी लिखा, छोटी की मात्रा के लिए आई रहता है, ठीक है, आई रहता है, बीच में इस तरीके से छोटी की मात्रा रहेगी तो हम आई लिखते हैं, ठीक है। अब ये वी हो गया और क है, सिर्फ क रहता तो के होता, लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा इसलिए ए आया है इस आ की मात्रा के लिए, तो ये बन गया भाविका। ये वाला प्रचलन में है, गलत तो ये भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा मोस्टली वी वाला वी लिखते हैं वो के लिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद आप नाम लिख लेंगे, इसके बाद आपको और क्या आएगा, ये जैसे अब इसकी अंग्रेजी बनानी है इस लाइन की, जैसे हम सब घर पर है, छोटी लिए है, अब और भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम, तो ह एच लिखा, फिर अ का साउंड ए, ये जो रेड कर रखा है ये सभी मात्राएं हैं, ये स्वर है ए, और ये साउंड अ का साउंड। तो ह म के लिए एम, तो हम, ठीक है, हम हो गया। अब यहाँ पर आप एच यू एम लिखते हैं तो ये भी गलत नहीं होता, एच यू एम, एच यू एम, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। फिर है सब, एस अ के साउंड के लिए ए और फिर बी, हम सब, घ के लिए जी एच और ए अटैच है क्योंकि ए का साउंड है तो घ ए आ गया, र के लिए आर आ गया। फिर पर हो गया, प पी ए, प के लिए पी और अ का साउंड है इसके साथ तो पी ए, र आर के लिए। और है, सिर्फ ह होता है इसके लिए एच आता है, और ए की मात्रा के लिए, आई की मात्रा के लिए ए आई आता है, तो है इस तरीके से। और यहाँ पर एच ई भी लिख दिया जाता है, ठीक है, जब भी आप मैसेजेस वगैरह लिखते हैं इस तरीके से हिंदी की अंग्रेजी में तो ये भी लिख देते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट है ए आई, ठीक है। ये सीखे, जिसने सीखी है ये टेबल वो ऐसे करेक्ट लिख पाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है हिंदी की अंग्रेजी बना पाते हैं। तो इसमें और जो अंग्रेज़ी वाली इंग्लिश वाली जो इंग्लिश है जिसमें वाउल्स, पेयर, वो सब सीखते हैं, ब्लेंडिंग लेटर्स, वो सारा कुछ हम सीख रहे हैं, वो अंग्रेज़ी वाली अंग्रेज़ी रहती है। तो काफ़ी हद तक ये भी जो है आपको जो इंग्लिश की किताब पढ़ेंगे तो उसमें भी हेल्प कर देती है काफ़ी हद तक। तो इसके लिए वो भी सीखनी ज़रूरी होती है। यहाँ तक आप जिसको बिल्कुल भी ज़ीरो लेवल से, जिसको इंग्लिश लिखनी ही नहीं आती बिल्कुल भी, वो पहले यहाँ से शुरुआत करे तो वो नाम लिख पाएंगे बेसिक से। जो हिंदी में, हिंदी के जो नाम है उसको अंग्रेज़ी में स्पेलिंग उसकी लिख पाएंगे। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।